प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर पढ़ रहे हैं वर्ग 2 का संपूर्ण सिलेबस, जिसमें मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं। आज ये हमारी शायद 18वीं या 19वीं क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और साधारण ब्याज को एक अच्छे लेवल पर हम लेकर जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और बच्चों को बहुत सारे यहाँ से डाउट्स भी रहते थे। वो मैंने आज क्वेश्चन उठाए हैं। फिर हो सकता है कि कल या परसों हम जो है साधारण ब्याज को समाप्त कर दें। तो आइए दोस्त, हम क्लास के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहूँगा आपसे कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अभी भी कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के वीडियो बहुत ही काम की आपके लिए होने वाली है। और टेलीग्राम चैनल से हमारे ज़रूर जुड़ें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आइए दोस्त, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। आई थिंक 14 नंबर तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 15वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्त, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। क्या बोला है? किसी धन के 7 वर्षों और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोला हुआ है। क्या क्या बोला है मेरे प्यारे भाई? इसने बोला हमसे किसी धन के 7 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। मैं सबसे पहले इसका बेसिक बताने वाला हूं और चुटकियों में इसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बेसिक क्या है? मान लो मूलधन क्या था, एक्स था, पी था, जो चाहो वो मान लो। मैं बार बार कह रहा हूँ एक्स से आपको दूर रखूंगा, लेकिन बेसिक समझाना मेरा कर्ज है, मेरा फर्ज है कि आप एक्स से कैसे हल करेंगे इसको। ठीक है, मान लो वह धन क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर एक्स हो गया। 7% वार्षिक दर से 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होता है। मैंने कहा 10 वर्षों का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना हो जाएगा 100। ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, और दोनों का डिफरेंस निकालना मतलब यहाँ पर माइनस लगा देंगे। बराबर कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 150 दिया है। मैंने कहा यहाँ पर जो चीजें कॉमन निकल सकती है निकाल लो। तो आप कहेंगे सर x भी कॉमन आ जाएगा ऊपर से, ठीक है, 5 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो नीचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, तो 10 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना मिलेगा 3। 3 बराबर कितना दिया इसने 150, ठीक है। अब यहाँ पर 3 5 कितना हो जाएगा 15, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पर 10 है। 100 का गुणा और यहाँ पर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 1000 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्त? 1000 आ जाएगी। एक तो तरीका ये है कि हम कॉमन लेके फटाक से निपटा देते। कुछ लोग क्या करेंगे, यही काट पीट देंगे, तो फिर उनको दिक्कत होने वाली है आगे चल के। मैंने कहा अगर कॉमन ले लिया जाए तो सवालों को हम आसान कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर उसको भी बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपको एक्स से बचाने वाला हूं। मैंने आपसे कहा ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, टाइम का डिफरेंस देखो, क्यों? क्योंकि दर तो सेम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष है। कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। और दर कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 5% है। 5% है, दर 5% है, समय का गैप है 3 है। तो मुझे ये बताइए ब्याज में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 5 15। ब्याज में कितने का डिफरेंस आएगा? 15% का। आप कहेंगे सर जी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा रुक जाओ, यहाँ पर 5 7 कितना हो जाएगा, तो ये आप कहोगे सर 35 हो जाएगा, 35% ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 धाम 50% हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 15% का डिफरेंस है। यही 15% की वैल्यू कितनी दी है? 150 दी है। अब समझ में आ गया? आप कहेंगे सर समझ में आ गया। मैंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधा यहाँ पर डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस है 3 वर्ष का। एक वर्ष में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 5% का। तो 3 वर्ष में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 15% का हो जाएगा। 15% की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 150 दी है। मैंने कहा 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1% की 10 होगी। तो 100% की कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगी। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा आंसर कैसे आया है, और ये विदाउट पेन पेपर के भी आ सकता था दोस्त, ठीक है। उसके लिए हमें बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक ही हमें सारी चीजें क्लियर कराता है। अब आप लोग बड़ी आसानी से इस वाले सवाल को कर सकते हैं। ऐसे सवाल आपको कभी दिखाई नहीं, तो आप बड़ी आसानी से इनको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब आप लोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं।
कि किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही सवाल आ गया है। अब देखिए क्या बोला है इसने हमसे बोला है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में पहले तो डिफरेंस देखो तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष का है। 1 वर्ष में डिफरेंस कितने का आता, दोनों में 4% ब्याज का, तो 2 वर्ष में कितना आ जाएगा, 8% ब्याज का आएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। और इनका डिफरेंस कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ब्याज का डिफरेंस दिया हमको 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 एकम 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो 1% की वैल्यू होगी दोस्त हमारे पास 500। 100% की होगी तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर 5000 आ जाएगा। और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमने कितना धन लगाया था, तो हमने 5000 रुपए धन यहाँ पर जो था वो इन्वेस्ट किया था। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई। 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक को दिया गया धन कितना था। ये भी सेम वैसा ही है दोस्त। यहां पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस चीज को समझ ले रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ठीक है, राम को कितने समय के लिए दिया है, तो आप कहेंगे सर 8% से। दर कितनी है दोस्त यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर दर है हमारे पास 6%, तो टोटल ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 6 अट्ठे 48। टोटल ब्याज कितना हो गया, राम से कितना ब्याज लेगा एक व्यक्ति, तो 48% लेगा। एक साल में कितना लेगा, 48% लेगा। ठीक है, अब 6% ही दर है, दूसरे व्यक्ति श्याम को कितने वर्ष के लिए दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 10 वर्ष के लिए दिया गया है। कितना ब्याज लेगा इससे लेगा वो कितना परसेंट लेगा, 10%, सॉरी 10 वर्ष के लिए लेगा 6% दर से, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60% ब्याज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इन दोनों को जोड़ो जरा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8 108%। ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 108%। ब्याज कितना आ गया, 108%। समझ रहे हैं आप, ब्याज हमारे पास हो चुका है दोस्त 108%। और 108% की वैल्यू कितनी दी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 2160। 2160 हमें 108% की वैल्यू दी है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी दोस्त, काटोगे इसे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 108 एकम 108, 108 गुनी होता है दोस्त 216। 108 गुनी कितना होता है 216। 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त हमारे पास 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास 2000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। मतलब एक व्यक्ति ने राम और श्याम को कितने कितने रुपए दिए थे दोस्त, तो 2-2000 रुपए उसने दोनों व्यक्तियों को ब्याज पर दिए थे। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग जो है वो 270 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का जो योग है वो हमारे पास 270 रुपए है। हमसे पूछा हुआ है कि कितना धन हमने उसको उधार दिया था, कितना दिया था हमसे, ये हमसे इसने पूछा हुआ है। तो कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 6% की दर से यदि 3 वर्ष का ब्याज लगाया जाए तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास, या ऐसा करो इन दोनों को जोड़ो जरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। 9 छक्का कितना हो जाएगा हमारे पास 54 हो जाएगा, 54%। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 18% हो गया है, और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36% हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 54%। ऐसा भी कर सकते हैं। ये टोटल यहाँ पर देखो 3 वर्ष के लिए ये और 6 वर्ष के लिए ये, तो टोटल वर्ष कितना हो गया हमारे पास 9 वर्ष हो गया है। टोटल वर्ष हमारे पास 9 वर्ष हो गया है। ठीक है, मुझे ये बताइए ये कितना है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 6% दर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 छक्का 54। ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा दोस्त हमारे पास 54%, और 54% की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर ये 270 दी है। काटोगे इसे तो 27 एकम 27, 27 दूनी हो जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, और काट दो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 5, और मूलधन कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे सर 100% होता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 500 रुपए उसने कर्ज दिया था सामने वाले व्यक्ति को, तब जाके हमें 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 6 वर्षों के जो साधारण ब्याज का योग है वो 270 प्राप्त होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है,
तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर भी पूछ सकता है और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि हमने कितना धन उधार दिया था। इस तरीके से ये पूछ सकता है। इसके लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी दोस्त। क्या है सीखनी पड़ेंगी, क्या आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि पहले वर्ष हमें ब्याज मान लो 300 रुपए मिला। पहले वर्ष कितना मिला 300 रुपए, तो दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर दूसरे वर्ष भी हमें 300 मिलेगा। ठीक है, और टोटल अगर 2 वर्षों की बात बोले, हम 2 वर्षों की बात बोले तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 600 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा एक वर्ष में ब्याज मैं कहूं दोस्त आपसे कि यदि एक वर्ष का ब्याज मान लो 200 रुपए है, एक वर्ष का ब्याज 200 रुपए है, तो 2 वर्ष का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 वर्षों में 400 हो जाएगा। मैंने कहा 3 वर्षों में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 वर्षों में 600 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, हर एक वर्ष समान। जैसे यदि पहले वर्ष 200 रुपए लगा तो दूसरे वर्ष भी 200 रुपए लगेगा, और कुल मिलाकर 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। इस चीज से आप वाकिफ हैं क्या, तो आप कहेंगे सर अगर वाकिफ हम नहीं भी थे तो आपने हमको ये बहुत ही अच्छे से बता दिया है। क्लियर हो गया है ना, बिल्कुल क्लियर है। इसने कहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575 हो गया है। 3 वर्ष में धन कितना हो गया है, 575 हो गया है। 3 वर्ष में धन कितना हो गया, 575। मतलब ये है कि कुछ हमने धन दिया होगा, 3 वर्षों के बाद ब्याज लगने के बाद वो मिश्र धन कितना हो गया हमारे पास, 575 हो गया है। ध्यान रखना है ये हमें क्या दिया, मिश्र धन दिया। क्यों, क्योंकि वो स्पष्ट बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 575 हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। ये चीज आप लोग समझ गया क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है, क्लियर हो गया होगा। फिर ये कह रहा है कि वही धन 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 5 वर्षों में मेरे प्यारे भाई हो जाएगा वो 625। 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे सर क्लियर है। मुझे ये बताएं मेरे दोस्त, क्या मूलधन सेम रहेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो मूलधन सेम रहता है और ब्याज भी हर वर्ष समान बढ़ता है। क्लियर हो गया है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, मूलधन तो वही रहेगा। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर वर्षों में कितने वर्ष का गैप आया है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष का गैप आ चुका है। कितने वर्ष का गैप आ गया है, 2 वर्ष का गैप आ गया है। यहां पर मुझे ये बताइए कितने का गैप है, तो आप कहेंगे सर 75 में यदि हम 25 जोड़ दें, ठीक है, और ये हमारे पास 25, मतलब यहां पर गैप कितने का आ गया, 50 रुपए का आ गया। कितने रुपए का गैप आ गया दोस्त, 50 रुपए का आ गया है। यदि 625 में से हम 575 घटाएं तो हमें 50 रुपए का गैप मिलेगा। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये गैप क्या है, तो आप कहेंगे नहीं सर हमें समझ में नहीं आया। तो ध्यान रखना 3 से 5 वर्ष तक पहुंचे, मतलब 2 वर्ष हो गए हैं, और जो ब्याज लगा है इतने के बीच में कितना लग गया है, 50 रुपए लग गया है। 2 वर्षों का ब्याज कितना लग गया, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष का जो ब्याज है वो हो चुका है हमारे पास 50 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 25 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 रुपए। और एक बात बताइए मुझे, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 75 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 75 रुपए का। ये चीज समझ में आ गई है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है। 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 75 रुपए। और ये 3 वर्ष का क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष का हमने इसने मिश्र धन दिया है। 3 वर्ष का क्या दिया है दोस्त, इसने मिश्र धन दिया है। और जब 3 वर्ष का मिश्र धन है तो मुझे ये बताइए 575 यदि मिश्र धन हो गया है 3 वर्षों के बाद और ब्याज लगा है 75 रुपए, तो मूलधन कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर मूलधन रहा होगा 500 रुपए। मूलधन कितना रहा होगा, 500 रुपए। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कठिन हो गया, बहुत टाइम लग रहा है। मैंने कहा नहीं, आसान है। आप लोग बगैर पेन चलाए भी ऐसे सवालों को कर सकते हैं। कुछ ही पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, 10-15 सेकंड इनफ होते हैं ऐसे सवालों के लिए। 10-15 भी मैंने बहुत कह दिए दोस्त, 5 से 10 सेकंड के बीच में इनका आंसर आता है। मुझे ये बताइए मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 500 रुपए है। मूलधन 500 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है, 25 लग रहा है। तो ब्याज लग रहा है 25, किस पर लग रहा है, 500 पर। ठीक है, ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज 25, किस पर, 500 पर। परसेंट निकालते हैं, कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 25। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 5%। यहाँ पर दर कितनी है दोस्त, 5%। मूलधन पूछता तो कितना हो गया हमारे पास, 500 रुपए। दर हमारे पास कितनी आ गई है, 5% आ गई है। ये चीज क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। एक बार और बता दीजिए इसको शॉर्ट में, मैं कहूंगा बिल्कुल बता दे रहा हूं। अब मैं देखना कैसी स्पीड में कराता हूं, आपको ध्यान रखना। 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में कितने वर्ष का गैप है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष का गैप है।
2 वर्ष का गैप है। 3 वर्ष में मिश्र धन कितना है 575 और 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 625। तो हमें ब्याज कितना लग मिला, हमको 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे सर हमको 2 वर्ष में ब्याज मिला 50 रुपए। 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला है 50 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा मेरे भाई 25 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 25 रुपए। 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्षों का ब्याज हो जाएगा हमारे पास 75 रुपए। और 3 वर्षों का मिश्र धन कितना हमारे पास, 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है 575। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर मूलधन हो जाएगा 500 रुपए। और 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 25 रुपए मिल रहा है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, आप 100 का गुणा करोगे। इसको काट पीट दोगे तो यहाँ पर दर कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। उम्मीद है कि अब आपको पानी की तरह चीजें सारी क्लियर हो गई होगी। अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों का निपटारा करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग चाहें तो खुद से कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। देखिए क्या बोला है, किस ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 और 6 वर्षों में 992 रुपए हो जाएगा, ये हमसे बोला है। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 4 वर्ष। 4 वर्षों में धन कितना हो रहा है, तो 928 हो रहा है। ध्यान रखना ये मिश्र धन है। कितने वर्षों की बात चल रही है, 6 वर्षों में यह धन कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 6 वर्षों में हो गया ये 992 रुपए। ठीक है, यहाँ पर समय का कितना गैप आया, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष का गैप आ गया है। यहाँ का गैप और निकाल लेना है। 12 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा 4। यहाँ 8 में से 4 गया तो कितना, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 6 मिलेगा। ठीक है, 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। काटो, ये 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 64 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये एक काम करो, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 64 रुपए है, तो 4 वर्ष का कितना होगा, इसका 2 गुना कर देंगे हम। इसका क्या कर देंगे 2 गुना। इसका 2 गुना करोगे तो 64 दूनी कितना होता है दोस्त 128। 64 दूनी कितना होता है 128। ठीक है, 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया हमारे पास 128। 2 वर्षों का ब्याज 128 है, तो मुझे ये बताइए हमारे पास मूलधन कितना रहा होगा। तो मूलधन आप कहेंगे सर 4 वर्ष का ब्याज हो गया हमारे पास 128। 928 हमारे पास टोटल क्या है, ये टोटल है मिश्र धन। इसमें से 128 यदि हम घटा देंगे दोस्त हमारे पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर हमारे पास बचने वाला है 800। मूलधन कितना था 800 हो गया था। क्लियर हो गया है। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्षों का 64 है दोस्तों, 1 वर्ष का कितना होगा 32 रुपए होगा। आप कहेंगे सर इसमें कोई संदेह नहीं है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे 100 का। ये 2 जीरो श्रम, ये 2 जीरो बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। 8 एकम 8, 8 चौके हो जाएगा 32। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दर जो है वो कितने परसेंट हो जाएगी दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दर जो है वो 4% हो जाएगी। बताइए कितना आसान सवाल था, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, पर बच्चों से नहीं बनते हैं। इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई धन 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 1260 रुपए हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 1350 रुपए हो जाएगा। ये हमसे बोला हुआ है, ये हमसे दोस्त इसने बोला हुआ है। तो करेंगे कैसे इसको, देखना समझना पहले तो। 7 कितना हो जाएगा, तो आप सॉरी ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पर जो है वो 1260 है ना कि 1210 है, ना कि 1260। ये गलत है ना, 1210 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 1210 लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लेना। ये हमारे पास 1210 लिखा हुआ है। 7 कितना हो जाएगा दोस्त 21। 21 बटे कितना हो जाएगा 100, मतलब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 121। मिश्र धन कितना हो जाएगा 121। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1210। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। समझ पाए ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। 21 से 21 करके 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो मूलधन कितना यहाँ पर 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। हमारा जो मूलधन निकल के आया है, मूलधन निकल के आ चुका है दोस्त, वो कितना आ चुका है 1000। मूलधन 1000 है और मिश्र धन हो रहा है 1350। मिश्र धन हो रहा है 1350, मतलब ब्याज कितना लगा होगा दोस्त हमारे पास, तो आप कहेंगे सर ब्याज लगा होगा हमारे पास 350। ब्याज लगा होगा 350। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है 100। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 0 और काट दो, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। मतलब कितना वर्ष हो जाएगा दोस्त हमारे पास, यहाँ पर जो है वो 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 5 वर्षों में हो जाएगा 13/5, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष हमारा जो है वो यहाँ पर दोस्त करेक्ट आंसर है, जो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 रुपए हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा।
ये हमसे पूछा हुआ है। वार्षिक दर से 6 वर्षों में कितना गुना हो जाता, 6 वर्षों में हो जाता है 1950। तो आपसे पूछा है कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। कैसे निपटाएंगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्त, क्या बोला है इसने कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 रुपए हो जाता है, तो 8 वर्षों में वह कितना हो जाएगा। मैंने कहा 5 छक्का 30, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 छक्का हो गया है 30, तो ब्याज कितना लगा होगा 5 साल में, तो आप कहेंगे सर 30%। मूलधन 100% होता है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 130%। और 130% की वैल्यू कितनी दी इसने हमको, 1950। तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो काटोगे इसे, 13 एकम 13, 13 पन्ना हो जाएगा 65। 1% की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 15 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1500 हो जाएगी। मतलब ये है कि मूलधन कितना हो चुका है, मूलधन हो चुका है दोस्त हमारे पास 1500 हो गया है। मूलधन कितना हो गया, 1500 हो गया। मूलधन यदि 1500 है तो हम कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, मूलधन यदि 1500 है हमारे पास दोस्त, तो मुझे ये बताइए 8 वर्षों में ब्याज कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे सर 8 पंजे 40, मतलब 140% मिश्र धन हो जाएगा। ब्याज कितना होगा, 40%, मिश्र धन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1500 का हम निकाल देंगे 140%। 140% क्या होगा, मिश्र धन होगा, क्योंकि 5 अट्ठे कितना हो गया 40, ब्याज कितना लगा होगा 40%, और मिश्र धन कैसे निकालोगे, 100% में 40% और जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास आएगा 140%। तो ब्याज हो जाएगा हमारे पास 140%। इस जीरो से हम ये जीरो काट दिए, इस जीरो से ये जीरो काट दिए, जीरो लगा दो, 15 चौके हो गया 60, 60 का शून्य हासिल की 6, 15 एकम 15, 15 और 6 हो जाएगा हमारे पास 21। हमारा जो मिश्र धन है दोस्त वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 2100 रुपए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका कि मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 1500। मूलधन हमारे पास आ गया है दोस्त 1500 आ गया है, और मिश्र धन कितना हो गया, आप कहेंगे 5 वर्षों में, 5 वर्षों में मिश्र धन कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 1900 रुपए हो गया है। मूलधन 1500 था, कितना बढ़ गया है, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ गया हमारे पास 450 रुपए। कितना बढ़ गया हमारे पास, 450 रुपए बढ़ गया। ब्याज कितना लग गया हमारे पास, 1500 से 1950 हो गया, मतलब 450 है। कितने वर्षों का है, तो आप कहेंगे सर 5 वर्षों का। कितने वर्षों का, 5 वर्षों का है। 5 वर्षों का, तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष का होगा, ये 1 वर्ष का हो जाएगा हमारे पास 5 नाम 45, 1 वर्ष का हो जाएगा 90 रुपए। तो 8 वर्ष का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8 का गुणा कर दो, 8 नाम कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 नाम हो जाएगा हमारे पास 72, मतलब कितना हो जाएगा 720। कितना होगा दोस्त हमारे पास 720। 1500 में हम, एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या हमने, ठीक है, ये कितने वर्ष का हो गया हमारे पास, 5 वर्ष का नहीं था दोस्त, हमारे पास 6 वर्ष का ब्याज था। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष का हो जाएगा हमारे पास 450 बटे कितना हो जाएगा 6। हमें कितने वर्ष का निकालना है, तो हमें निकालना है 8 वर्ष का। तो 8 वर्ष का ब्याज निकालो, गुणा 8 का कर देंगे, काटो जरा ऐसे, 2 3 6, 2 चौके 8, और काट दोगे जरा इसको, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 15 3 45, 150, 15 चौके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, मतलब 600 रुपए। ब्याज कितना लग जाएगा, 600 रुपए। 1500 में 600 रुपए जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 2100 रुपए। जो भी आपको उचित लगे आप अपने अनुसार आपको चूज कर सकते हैं कि कौन सी मेथड से आपको करना है। बाकी क्वेश्चन कठिन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बता दी है, जो आपको बेहतर लगे। मेथड एक ही है, ठीक है, मेथड आप मैं बार बार बोलता हूँ, जब ढेर सारी मेथड बताते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, सब एक ही है, ठीक है। बस ये है कि हम कैलकुलेशन किसी और तरीके से करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं, बाकी सारी की सारी मेथड एक ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। सारी की सारी बेसिक से जन्म लेती हैं और कुछ नहीं है, रेशियो भी बेसिक से ही पैदा हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दिए। एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले, तो उसे 5% की दर पर कितने उधार दिए थे। एक तो तरीका मैं आपको नॉर्मली बताने वाला हूँ, एक बताने वाला हूँ मैं एलिगेशन। मान लिया उसने क्या था, एक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, 2000 रुपए, तो उसने कुछ रुपए, मान लो पहले जो रुपए थे, पहले रुपए x मान लिए, कितने परसेंट की दर पर दिए थे, 5%, तो बाकी रुपए कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर बाकी रुपए बचेंगे 2000 माइनस x बचेंगे। क्लियर है ना। इस पर कितने समय के लिए दिया, साधारण ब्याज, पहले हिस्से पर साधारण ब्याज निकालोगे तो क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में, गुणा समय बटे कितना होगा 100, यही होगा। तो आपका आंसर यही होगा, ये पहले हिस्से पर साधारण ब्याज। दूसरे पर कितना मिलेगा दोस्त हमको, तो मूलधन कितना है, तो आपका आंसर 2000 है। मूलधन 2000 माइनस x है, मूलधन गुणा दर कितनी दी इसने हमको यहाँ पर 4%, 4 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समय चूंकि यहाँ पर कितना 1 वर्ष है, बराबर कितने मिल रहे हैं हमारे पास 92 मिल रहे हैं।
मानने में मिलना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5x, 100 का गुणा वहां पे और कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 9200। नीचे का 100 का हम कॉमन लेके काम खत्म कर दिए। इसका गुणा करोगे तो कितना होगा, 4 दूनी कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8000 माइनस कितना होगा हमारे पास 4x। 5x में से 4x जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 1x मिलेगा। 1x धन कितना हो गया हमारे पास 8000, इसमें से 8000 घटाओगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, तो ये मिलेगा हमें 1200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त हमारे पास 1200। और कई क्या पूछा था इसने कि 5% की दर पर कितना धन उधार दिया था, तो कितना दिया था दोस्त इसने 1200 दिया था। ये हमारा x मान के हो गया, बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एलिगेशन बेस्ट। कैसे लगाएंगे हम एलिगेशन को, समझना एलिगेशन को कैसे लगाते हैं, ध्यान रखना दोस्त। पहले जो दिए हैं उसने कितने परसेंट पर दिए हैं, 5% पर धन दिया है, क्लियर हो गया ना। दूसरा धन कितना परसेंट पर दिया, तो 4% पर दिया है। पूरे पर ब्याज कितना मिला है इसको, तो 92 मिला है। कितने पर मिला है, तो ये 2000 पर मिला है, बटे कितना हो जाएगा 2000। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बीच वाली दर चाहिए। और कट रहा है क्या, ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। 4 से कट जाएगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, बीच में आ जाएगा 23/5। मैंने कहा 5 का समय और गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25, 25% और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 चौके 20%। ठीक है ना। अब यहाँ का डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितना आ गया 3 और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 2 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5 हो जाएगा। इस 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है इसने हमको, तो 2000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त हमारे पास 4000 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4000 नहीं 400 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास 400 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जब 400 है तो 5% पर यही दिया था, ये 25 बाद में हुआ, 5 का गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना धन था 3, 4, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12, 1200 हो जाएगी। खत्म काम। इस तरीके से हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे से भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी हम जा सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्कुल वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा हटके है कि अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक दर पर उधार देता है। अरुण कुल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी होगी जिससे वह इच्छित लाभ प्राप्त कर सके। आसान है, किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आप चाहें तो एक्स मानकर भी कर सकते हैं। मैंने कहा एलिगेशन लगाएंगे हम। यहां पर पहली राशि कितने परसेंट दर पर दी है, पहली राशि कितने परसेंट दर पर दिया, तो आप कहेंगे सर 10%। दूसरी राशि कितने परसेंट पर दी है, तो 10% नहीं, बीच वाली कितने परसेंट पर दी है दोस्त, 10% पर दी है। यहाँ का हमको ये बॉक्स का निकालना है, इसका हमें निकालना है, ये हमें नहीं दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर इनका कुछ दिया है, क्या 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 दिया देख ले रहे हैं हम। क्या दिया इसने कि अपने दोस्त को, पहले दोस्त को वह 12,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज पर देता है ना। 12,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज पर देता है। अरुण कुल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देगा। ठीक है। तो मुझे ये बताइए 12,000 उसने यदि यहां पर दे दिए हैं, 12,000 उसने यहां पर दे दिए हैं दोस्त, 12,000 यहां पर दे दिए, तो टोटल कितने थे 20,000। यहां पर कितने देगा, तो आप कहेंगे सर 8,000 देगा। मतलब यहां का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 तिया हो जाएगा 12। मतलब यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। क्यों, क्योंकि यहां पर 12,000 था, यहाँ 12,000 था और इस तरफ क्या था 8,000 था। ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो गया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12। मतलब यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। ये चीज क्लियर हो गई है। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना हो गया, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू क्या रहने वाली है, 3 ही रहने वाली है। क्लियर हो गया है ना। यहाँ पर परसेंट और लिख लो। ठीक है, क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। ये 10 देखिए, ये 8 देखिए, 8 10 से कैसा है, तो आप कहेंगे सर 8 10 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ध्यान रखना बीच वाली राशि हमेशा 1 से छोटी होती है और 1 किसी से बड़ी होती है। तो देखिए मुझे ये बताइए, ये 8 जो है 10 से कैसा है, छोटा, और कितना छोटा है, कितना छोटा है, तो ये 3 2 छोटा है। कितना छोटा है, 2 छोटा। 8 जो है वो 10 से 2 छोटा है, तो यहाँ पर जो होगा वो 10 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 3 बड़ा। मतलब कितना परसेंट आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 13%। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 13%। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, नीचे ऑप्शन होंगे इसके, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं और आज ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए कर्ज लेता है, उसका वह 1/8% वार्षिक दर पर बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है।
अंत में वो 950 रुपए वार्षिक भुगतान करता है, तो उसने पहले बैंक से कितना उधार लिया था। आसान सा सवाल है दोस्त, अभी हम जो करके आए हैं 2 क्वेश्चन, उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन है और हम इसको बड़े आसान तरीके से निपटाने वाले हैं। पहले भाग को पहले बैंक से कितना लेता है वो, पहले बैंक से कितना परसेंट लेता है, 8% दर पर लेता है। दूसरी बैंक से कितना परसेंट लेता है दोस्तों, तो दूसरी बैंक से वो 10% के दर पर लेता है। टोटल कितना देता है वार्षिक, 950 देता है। कितने धन का 950 चुकाता है वो, 10,000 रुपए का। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का, क्योंकि बीच वाली दर चाहिए हमें। ये हमने 3 जीरो से यहाँ के 3 जीरो खत्म कर दिए, और काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, बचे कितने हमारे पास 4, 19 पर 95 मतलब 19। यहाँ पर आ जाएगा 19/2%, 2 का सम में गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। अब यहाँ का डिफरेंस निकाल लो, परसेंट में पड़ जाएंगे सब। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ 1:3 आ गया। क्या बोला उसने, टोटल जो जरा कितना होगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5,000। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है तो पहले बैंक से पूछा था, पहले बैंक का यही आ गया, 1 यूनिट, खत्म काम। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ गलत किया क्या यहाँ पर, उसने पहले बैंक से कितना धन उधार लिया था। इस हिसाब से दोस्त पहले बैंक से जो धन था वो यहाँ पर 1 ही यूनिट है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हो सकता है ये 0 हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि कितना है 5,000 है। हो सकता है कैलकुलेटर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, 1 मिनट, कैलकुलेटर मिस्टेक नहीं हुई है दोस्त। ये टोटल धन 20,000 नहीं था, 10,000 था, मतलब ये 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्त इसने हमको, 10,000 दी है। कितनी दी है, 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 25 हम कितना हो गया 100। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2500, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 8% पूछा है। पहले वाली बैंक से कितना लिया था, तो पहले वाली बैंक से 1 यूनिट लिया था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2500। इस क्वेश्चन का आंसर 2500 है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है वीडियो दोस्त तो फटाक से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। जल्दी मिलते हैं हम अगली क्लास में, धन्यवाद।